आज दोस्तों हम बात करेंगे डाइफनबेकिया के पौधे के बारे में, जिसको हम डंपकिन के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का परमानेंट इंडोर प्लांट है जिसको हम इंडोर रख सकते हैं। कैसे इसकी हम केयर करें, कैसे इसे बड़े पत्ते नहीं, या फिर अगर आपका पौधा अच्छे से नहीं ग्रो कर रहा है, आपको इस वीडियो में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके सर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास इसकी 4 या 5 वैरायटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। डंपकिन ने आपको बहुत सारी वैरायटीज़, 20 से ज़्यादा वैरायटीज़ इंडिया में मिल जाती हैं। कई वैरायटीज़ द्वार्फ में भी आती हैं, कई वैरायटीज़ जाइंट में भी आती हैं। जो डाइफनबेकिया का दोस्तों पौधा होता है, ये एक प्रॉपरली इंडोर प्लांट होता है। ये धूप में नहीं जल सकता। अगर आप इसको रखोगे भी तो इसके जो ब्राउन पैचेस हैं, जो सनबर्न के कारण जो इसके पत्ते हैं ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम मिट्टी की बात करें, कैसे हमें इसकी मिट्टी बनानी चाहिए, तो सिंपली आपको सैंडी सॉइल जो होती है, पोरोसिटी वाली जो मिट्टी होती है वो बनानी चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और बहुत ज़्यादा नीचे को जाती हैं। इसीलिए पोरस मिट्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 40% सैंड लिया है, 30% हमारे पास जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, और जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट है उसमें मैंने गोबर खाद, थोड़ी सी कोकोपीट मिक्स करके डाली है। और साथ में जो मेरे मेरे प्लांट हैं, ये 8 इंचज़ में लगे हुए हैं, 7 इंचज़ में लगे हुए हैं। ये दोस्तों पॉट रिक्वायरमेंट को देखने के लिए आपको पहले इसका जो स्टेम होता है वो देखना पड़ेगा, वो कितना ज़्यादा मोटा है। अगर वो ज़्यादा मोटा हो तो उसको बड़े पॉट में लगाइए, क्योंकि उसकी जो रूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। और ये मेरे पास एक द्वार्फ वैरायटी है जिसके छोटे पत्ते आते हैं और छोटा ही इसका साइज़ रहता है, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। डाइफनबेकिया को ग्रो करने के लिए दोस्तों हमेशा याद रखें कि इसको ओवर वाटरिंग ना होने दें। अगर आप इसको ज़रा सा भी ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाता है, वो गलना शुरू कर देती हैं। इसी कारण जो डाइफनबेकिया है, ये लिमिटेड वाटर मॉइस्चर जिसमें हो जो सॉइल में, वो इसको ज़्यादा पसंद है। अभी हम अगर हम बात करें कैसे हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोपेगेट करने के लिए अगर आपने दोस्तों देखा होगा गन्ना कैसे लगाया जाता है, जो गन्ने की खेती की जाती है, उसमें हम जो पौधे की जो स्टेम है उसको छोटे छोटे पीसेस या फ्रेगमेंट्स में बांट लेते हैं, जहाँ से उसकी नोड एरिया होता है, जहाँ से उसका एक आई पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये मेरा एक पौधा था जो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको प्रोपेगेट करके नए जो पौधे हैं वही बना लिए जाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके छोटे छोटे से नोड एरिया हैं, जहाँ से इसकी जो नई नई ग्रोथ है, नई नई एक शूट है आप कह सकते हैं, जब ब्रांच है उसका फटाव होता है अगर हम इसको लगा देंगे। क्या होता है कि जो हमारा डाइफनबेकिया का पौधा है, ये बरसात में अपनी जो स्टेम पे भी जड़ें निकालना शुरू कर देता है, जैसे आप ये देख सकते हो। और ये हमारे पास छोटे छोटे जो हम पीसेस काट रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा हमें प्रोपेगेशन में काम आने वाले हैं। ऐसे दोस्तों आप भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पौधा ख़राब रहता है या वो ख़राब हो रहा है, तो आप उसको निकाल कर उसकी जड़ों को अलग कर दीजिए और उस पौधे को दोबारा लगा लीजिए। शायद वो पौधा वहाँ से अपनी ग्रोथ को नया स्टार्ट कर दे। और अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, आपको छोटे छोटे ये फ्रेगमेंट्स है कैसे लगाने हैं। मिट्टी के लिए अगर हम बात करें, इनको लगाने के लिए नॉर्मल जो हमारे पास सैंडी सॉइल है वही आपको लेनी है, और इसको आपने हॉरिजॉन्टली ऊपर प्लेस करना है। जो पॉट के ऊपर आपने सीधे नहीं लगाने हैं, ये हॉरिजॉन्टली लगाओगे तो ज़्यादा जल्दी से ये बढ़ेंगे। और आपको 15 दिनों बाद या कम से कम 20 दिन इसको लगते हैं, जिसके बाद इसकी नई जो शूट्स हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, जो बहुत बड़ी हो जाएंगी 2-3 महीनों तक। फिर उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों मैंने इसकी कटिंग भी लगाई थी, आप देख सकते हो। जो डाइफनबेकिया है, अगर आप इसकी स्टेम कटिंग लगाना चाहते हो, ये भी बहुत ज़्यादा आसान रहती है। इसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो गई है, पर अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होगा तभी हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। इसके लिए साथ में ही हम इसको लगा देते हैं। और जो जड़ें बची हैं ये भी लग जाएंगी, क्योंकि इसके नीचे भी छोटा सा स्टेम का पार्ट पड़ा है। शायद इससे 2 या 3 पौधे और निकल आएँ। ऐसे दोस्तों आप डाइफनबेकिया के बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और जब आपने ये, आपको मैंने पहले ही बताया, जब आप इसको लगाते हो पानी कम से कम रखें। अगर हम बात करें इसके फर्टिलाइज़र के बारे में, कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए, क्योंकि ये एक फॉइलेज ग्रोथ करता है, इसीलिए इसको पोटाशियम और फास्फोरस चाहिए होता है। पोटाशियम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। इसके लिए आप इसमें यूरिया खाद डाल सकते हैं, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप फूलों में इस्तेमाल होने वाली NPK 18-18-18 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर इसके ऊपर स्प्रे करें। जैसे आप कह सकते हैं 20 दिनों बाद आप करें। उसके साथ जो पौधा है उसमें जो पत्ते हैं उनकी शेप भी अच्छी आएगी, और उसको पत्तों का जो साइज़ है वो भी बड़ा आएगा। ऐसे जो आप
दोस्तों डाइफन बीकिया में फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे दोस्तों ये वाला पौधा ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, कहीं पे नहीं जाता है। बस सर्दियों में क्या होता है, जब ज़्यादा कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है, इसके जो पत्ते हैं वो गलना शुरू कर देते हैं। काफ़ी लोगों के मैंने देखा है कि वो डाइफन बीकिया गर्मियों में लेकर आते हैं, सर्दियाँ आते आते उसका पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उनका। इसके लिए आप क्या करें, उसमें हमेशा इसको कोहरे से बचा के रखें। जैसे बालकनी है अगर आपके पास, उसके अंदर जहाँ पे बिल्कुल भी ठंड ना आती हो, जैसे अपने कमरे के अंदर भी इस पौधे को रख सकते हो, पर यहाँ से एयर सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जिसके साथ जो ये वाला पौधा है आपका बच जाएगा और इसको कुछ नहीं होगा। सर्दियों के जैसे आप नवंबर से आप कह सकते हैं फरवरी तक ये महीने इसके लिए क्रिटिकल होते हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा मर जाता है। अगर आप उसमें सेव करके रखोगे तो आपका जो पौधा है बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से बढ़ेगा। इसमें दोस्तों आप सोच रहे होंगे, जब मैंने इसको लगाया था इसमें मैंने फंजीसाइड कोई भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको फंजीसाइड की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। डाइफन बेकिया के बारे में वैसे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, क्योंकि आपको पता है ये इंडोर प्लांट है, इसको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, सिर्फ ये विदाउट मच केयर ये चलता रहता है, बहुत मिनिमम केयर इसको चाहिए होती है। बाकी अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप NPK 18-18-18 डालकर देखिए। अगर फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो एप्सम सॉल्ट का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ इसको शेडी एरिया में रखें, सेमी शेडेड एरिया जहाँ पे धूप ना आती हो उसके ऊपर, क्योंकि उसके साथ सनबर्निंग होती है। वैसे ये हार्डी प्लांट है, आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हो, बड़े पॉट में भी लगा सकते हो। अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करना चाहते हो या फिर पौधा लेना चाहते हो, अभी इसका सही समय चल रहा है, आपको नर्सरी से बहुत आसानी से रेंज में ये 150 टू 200 रुपीज़ में मिल जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ जो सिंपल होती है ये आपको 60 टू 70 की भी मिल सकती है। इसी कारण जो आप डाइफन बेकिया का पौधा है बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस बच्चों से दूर रखिए, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक पॉइजनस प्लांट है, इसमें पॉइजन रहता है, इसलिए अगर आप उनसे बचा के रखोगे तो आपका बढ़िया है। अगर आपके घर पर पेट्स हैं और बच्चे हैं तो आपको मैं सुजेस्ट करूँगा ना ही लेकर आएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज़ अगर आप लेना चाहते हो तो ऐसे प्लेस पे रखें जहाँ पे उनका आना जाना कम हो। So thank you for watching, and if you like this video, do share and like, and also subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.